स्वागत है दोस्तों आप लोगों का एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के बारे में। तो इस वीडियो को देखते रहिए क्योंकि मैं आपको बताऊंगा बिटकॉइन होता क्या है, ये काम कैसे करता है, इसके सारे प्रोज एंड कॉन्स और क्या इसमें इन्वेस्ट करना एक समझदारी वाला ऑप्शन है या नहीं, और भी बहुत कुछ जो कि आपके लिए जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप बिटकॉइन में इंटरेस्टेड है तो। सो हे गाइस, दिस इज सौरभ एंड वेलकम टू आवर क्रेजी टेक स्पेस। तो सबसे पहले बात करें आखिर बिटकॉइन होता क्या है। तो बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है जो कि एक डिजिटल फॉर्म होता है करेंसी का, या फिर इसे सिंपली कह सकते हैं ये एक कंप्यूटर फाइल है और ये आपके मोबाइल या कंप्यूटर के डिजिटल वॉलेट में स्टोर रहता है। और इसी डिजिटल वॉलेट से आप ट्रांजैक्शन को कर सकते हैं और हर एक ट्रांजैक्शन पब्लिक लिस्ट में स्टोर रहता है जिसे कि ब्लॉकचेन कहते हैं। तो अब जान लेते हैं क्या बिटकॉइन इंडिया में लीगल है। अगर ये लीगल होगा तभी तो इसके बारे में बात करने का कोई फ़ायदा भी होगा। तो इंडिया में बिटकॉइन या फिर कोई भी क्रिप्टो करेंसी बिल्कुल लीगल है, और यहाँ तक कि इंडिया में अभी तक क्रिप्टो करेंसी भी कोई भी लॉ बना ही नहीं है। तो क्रिप्टो करेंसी का आइडिया 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद आया था, जिसपे कि किसी भी अथॉरिटी का कंट्रोल ना हो। और इसके बाद 3 जनवरी 2009 को सतोशी नाकामोटो ने पहला बिटकॉइन नेटवर्क जनरेट किया था। तो बिटकॉइन का वैल्यू हर वक्त ज़्यादा कम क्यों होता रहता है? क्योंकि बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है, जिसका मतलब ये है कि बिटकॉइन पे किसी भी सेंट्रल का कंट्रोल नहीं है और इसे कोई रेगुलेट नहीं कर सकता है। बिटकॉइन सिंपली ट्रस्ट पे चलता है। अगर लोगों का ट्रस्ट बिटकॉइन पे है तो बिटकॉइन का वैल्यू बढ़ेगा, और अगर लोगों का ट्रस्ट बिटकॉइन से अगर हटता है तो फिर बिटकॉइन का भी वैल्यू गिरेगा। तो अब हम समझ लेते हैं सेंट्रलाइज्ड करेंसी क्या होता है, जिससे कि आपका भी डाउट क्लियर हो जाए। तो सेंट्रलाइज्ड करेंसी किसी भी कंट्री का उसका ऑफिशियल करेंसी होता है, जैसे कि इंडिया का ऑफिशियल करेंसी या फिर सेंट्रलाइज्ड करेंसी है इंडियन रुपी। फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ के नोट पे लिखा है आई प्रॉमिस टू पे द बेयरर द सम ऑफ 100 रुपीज़, और इस पे इंडिया के गवर्नर का साइन है। तो अब अगर हम इस 100 रुपीज़ को इंडिया के किसी भी कोने में लेके जाएंगे, वहाँ पे मुझे इसका वैल्यू 100 रुपीज़ ही मिलेगा। तो अब सबसे बड़ा सवाल आ जाता है क्या बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे ये एक तरह से सही भी है अगर आपको इन्वेस्ट करके प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम आ जाता है क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया इस पर किसी का भी कंट्रोल नहीं है। तो इसलिए इसमें फ्लक्चुएशन बहुत ही ज़्यादा होता है और आपका प्रॉफिट लॉस में भी चेंज हो सकता है। तो इसलिए बिटकॉइन में अगर इन्वेस्ट करना है तो फिर अगर आपके पास एक्स्ट्रा मनी है तो उसे इन्वेस्ट करना एक समझदारी वाला ऑप्शन होता है। लेकिन अगर हम बिटकॉइन में इन्वेस्ट ना करके इसे करेंसी की तरह यूज़ करें तो इसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। जैसे कि अगर किसी को बहुत ही बड़ा अमाउंट ट्रांजैक्शन करना है या फिर किसी को दूसरे कंट्री में ट्रांजैक्शन करना है तो वहाँ पे ट्रांजैक्शन फ़ी नहीं लगता है। लेकिन इसे डे टू डे लाइफ में यूज़ करना थोड़ा अनकम्फर्टेबल हो जाता है क्योंकि इसे प्रोसेस होने में टाइम लगता है। अब क्योंकि क्रिप्टो करेंसी पे किसी का भी कंट्रोल नहीं है तो इसलिए इसे इलीगली भी यूज़ किया जाता है, जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग या फिर डार्क वेब से कोई इलीगल सामान खरीदने के लिए। तो इसी से बचने के लिए गवर्नमेंट सोच रही है अपना खुद का क्रिप्टो करेंसी बनाने का, जो कि डिसेंट्रलाइज ना हो बल्कि एक सेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसी हो। और यहाँ पे सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज क्या है ये तो अभी तक आपने समझ ही लिया होगा अगर आपने वीडियो को स्किप करके नहीं देखा होगा तो। क्रिप्टो करेंसी में सबसे पॉपुलर बिटकॉइन है, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी है, जैसे कि इथेरियम, लाइट कॉइन, ऑल्ट कॉइन और भी बहुत सारे हैं जिसे कि आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। सो इन माय ओपिनियन अगर बिटकॉइन को इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा अगर करेंसी की तरह यूज़ किया जाए तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। एंड एट द एंड ऑफ द डे ये आपका फाइनेंशियल डिसीजन हो जाता है और आप ये किसी की भी बात में आके नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कुछ बड़े यूट्यूबर क्रिप्टो करेंसी वाले ऐप को प्रमोट करते हैं बस अपने प्रॉफिट के लिए, और उन्हें ये भी नहीं पता होता है क्रिप्टो करेंसी वर्क कैसे करता है। बस वो स्क्रिप्ट को याद करके वीडियो पे बोल देते हैं जिसमें कि बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स लिखा होता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको सब कुछ क्रिप्टो करेंसी के बारे में समझ आया होगा। तो अगर मैंने वीडियो में कुछ मिस कर दिया या फिर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, जिससे कि दूसरे लोगों को भी समझ आए क्रिप्टो करेंसी होता क्या है और कहीं उनके साथ फ्रॉड ना हो जाए। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं आपके लिए से बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लेके आते रहता हूँ। How could you ever love me? You don't even